मुनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्विस 25 PTI रहनुमा फिर तलब। सलमान अकरम, असद कैसर, वकास अकरम, कमल शोजब, आलिया हमजा को 11 मार्च को JIT के सामने पेश होने की हिदायत। वजीर आजम ने मुल्क में माशी सूरत हाल बेहतर होने का दावा कर दिया। मुख्तलिफ शोबों में माशी तरक्की के जायजे के लिए हफ्ते में 2 बार इजलास बुलाने का ऐलान। वफाकी वजीर इत्तलात से केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। अता तारड़ ने केबल ऑपरेटर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करा दी। तुरबत में जमीयत उलमा इस्लाम के मकामी रहनुमा मुफ्ती शाहमीद कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए। इमाम मस्जिद जख्मी। हमला नमाज इशा के दौरान हुआ। और एक ही रोज भारतीय फिजाइये के 2 तैयारे गिरकर तबाह। हरियाणा में तैयारा जैगवार जबकि बंगाल में ट्रांसपोर्ट तैयारा गिरकर तबाह हुआ। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। स्टेटस आप सब मुझसे अच्छे जानते हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बतदरीज बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अब हमें एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड, अब इसको ये हमारा अब हदफ है। मैक्रो इकोनॉमिक हालात में बेहतरी आ गई। पैदावार और रोजगार में इजाफा। ज़राअत और सनत और तिजारत तरक्की का हदफ करार। वजीर आज़म ने मकामी सरमायाकारों पर मुल्क में ही सरमायाकारी पर जोर दे दिया। मुख्तलिफ शोबों के जायजे के लिए हफ्ते में 2 बार इजलास बुलाने का ऐलान। ज़रई शोबे की तरक्की के लिए पहला इजलास आइंदा जमेरात को होगा। वफाकी काबीना के नए अरकान को वजारतों के कलमदान तफवीज़। हनीफ अब्बासी वजीर रेलवे, मुस्तफ़ा कमाल नेशनल हेल्थ सर्विसेज, रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन और तारिक फजल चौधरी वजीर पार्लिमानी उमूर होंगे। खालिद मक्सी को साइंस और टेक्नोलॉजी, मोइन भट्टो को आबी वसाइल, मोहम्मद जुनैद अनवर को मैरी टाइम अफेयर्स और रजा हयात को दिफाई पैदावार का महकमा मिल गया। शुजा फातमा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की वजीर होंगी। बैरिस्टर अकील मलिक वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ, बिलाल अजहर कियानी वजीर मुमलिकत बराए रेलवे, मोहम्मद ओन सकलैन ओवरसीज पाकिस्तानी के वजीर होंगे। सरदार यूसुफ वजारत मजहबी उमूर, राना मुबशिर को पब्लिक अफेयर्स यूनिट, औरंगजेब कच्छी कौमी सकाफती विरसा के वजारत तफवीज़। मुख्तार मलिक को वजीर मुमलिकत बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज, तलाल चौधरी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला और नारकोटिक्स, वजी कमर वजीर मुमलिकत बराए फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग मुकर्रर। तौकीर शाह मुशीर बराए वजीर आजम ऑफिस, मोहम्मद अली मुशीर निजकारी और परवेज खटक मुशीर उमूर दाखिला मुकर्रर। हारून अख्तर मुआविन खुसूसी बराए इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन तैनात। हुजैफा रहमान मुआविन खुसूसी बराए कौमी विरसा एंड कल्चर। मुबारक जेब मुआविन बराए कबायली उमूर और तलहा बरकी मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर होंगे। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा केस की तहकीकात। PTI के मरकजी रहनुमाओं की JIT के सामने पेशी। सोशल मीडिया हैंडलिंग से मुताल्लिक सख्त सवालात का सामना। बैरिस्टर गौहर और दीगर से पार्टी फाइनेंसिंग के बारे में भी पूछा गया। आलिया हमजा और कमल शोजब की जानिब से वकील पेश हुए। JIT ने आइंदा तलबी पर दोनों खवातीन रहनुमाओं को हर सूरत पेश होने की हिदायत कर दी। JIT ने 1.5 घंटे तक पूछगछ की। सवालात के बारे में पार्टी प्लेटफॉर्म पर बहस की जाएगी। तमाम इदारों का एहतराम है, किसी से खलीज नहीं चाहते। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। 26 नवंबर एहतजाज केस में बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 24 मार्च तक तोसी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। उमर अयूब ने बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। मिशाल यूसुफजई ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से मुलाकात कराने की दरख्वास्त कर दी। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट कराची ने 3 मुकदमात में यूसुफ रजा गिलानी समेत 40 से जायद मुल्जिमान को बरी कर दिया। आपके खिलाफ 3 मुकदमात का फैसला है। किस जेल में जाना चाहेंगे, कराची, मुल्तान या इस्लामाबाद? जज का चेयरमैन सेनेट से मुकालमा। जेल जाने से नहीं डरते, जेल नई बात नहीं, चाहें तो फांसी दे दें। गिलानी के जवाब पर जज एंटी करप्शन कोर्ट मुस्कुरा दिए। गिलानी साहब, आपके खिलाफ कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। गवाही देने वाले अब खुद मुल्जिम बन गए हैं। आप बाइज्जत बरी हैं। अदालत के रिमार्क्स।
वादा माफ़ गवाह थे जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ गवाही दी। आज वो वादा माफ़ गवाह मुल्ज़िम बन गए और वो मुल्क से फ़रार हैं। तो इसलिए जज साहबा ने ये कहा कि जिसने आपके ख़िलाफ़ वादा माफ़ बने थे आज वो मुल्ज़िम की हैसियत है। मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से भी, फेडरल गवर्नमेंट से भी, आज तक उसको जो है उसको प्रोड्यूस करें। ही शुड अटेंड द पार्लियामेंट, और अगर कल पार्लियामेंट वो अटेंड नहीं करेंगे तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूँ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी पीटीआई के गिरफ्तार सेनेटर के प्रोडक्शन ऑर्डर पर डट गए। वफाकी और पंजाब हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया, गिरफ्तार सेनेटर को ऐवान बाला न लाने पर एहतजाजन इजलास की सदारत नहीं करेंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न होने से ऐवान का माहौल खराब हुआ। अपने खिलाफ केस बनाने वाले खुद इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा होने का भी शिकवा। रमजान का महीना है, मैं इमरान खान के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको बड़ी ज़िंदगी दे और सेहत दे, जेल से भी उनको रिहाई जो है वो मिले, और अगर जेल से निकले तो अल्लाह ताला उनको सबसे बड़ी बात है कि अकल भी दे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने बानी पीटीआई की रिहाई की दुआ कर दी। अल्लाह बानी पीटीआई को रिहाई के साथ साथ अकल भी दे। उम्मीद है रिहाई के बाद पुरानी रविश तर्क कर देंगे और जेल से बाहर आने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ बातें बंद कर देंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को दोपहर 3 बजे तलब। सदर मुमलिकत मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। आसिफ अली जरदारी के खिताब से हुकूमत के दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास 11 मार्च को दिन 11 बजे तलब। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस की समाअत। वफाकी हुकूमत ने कीनिया के साथ बाहमी कानूनी इमदाद के मुआहदे की तौसीक के लिए वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पेशरफ्त में सुस्त रवि पर सवालात उठा दिए। क्या आपसे रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त रिपोर्ट मांगी जाए? 3 माह बाद भी वक्त मांगा जा रहा है। बेरहमी के साथ पाकिस्तान के एक जाने पहचाने सहाफी को कत्ल किया गया। हुकूमत पाकिस्तान कीनिया में सहाफी की फैमिली को क्यों सपोर्ट नहीं कर रही? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। समाअत 1 माह तक के लिए मुलतवी। चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे की समाअत। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करने वाले JIT के सरबराह को तलब कर लिया। मोनिस इलाही की गिरफ्तारी से मुताल्लिक रिपोर्ट भी मांग ली। पीटीआई की ईद के बाद अपोजिशन की अवामी तहरीक की कोशिशें। JUI से इत्तेहाद फाइनल करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान की वतन वापसी का इंतजार। जल्द कौमी एजेंडे का ऐलान कर दिया जाएगा, असद कैसर का दावा। वफाकी हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरख्वास्त फौरी निपटाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। दौरान समाअत अमरीका के हवाले किए गए दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की हवालगी का जिक्र। आप कहते हैं अमरीका के साथ कैदियों के तबादले से मुताल्लिक कोई मुआहिदा नहीं। कल बगैर किसी एग्रीमेंट के बंदा पकड़कर अमरीका के हवाले कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। हुकूमत आफिया सिद्दीकी की दरख्वास्त को निपटाने का कह रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, आप सादा अल्फाज में ये कह रहे हैं कि इस केस से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। दुनिया को पता लग जाएगा हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया। जस्टिस एजाज के रिमार्क्स। मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मेयो अस्पताल को अद्वियात की खरीदारी के लिए फंड्स का इजरा। 34 करोड़ रुपए मुंतकिल। अस्पताल में खाली असामियों की तनख्वाह और अलाउंस की रकम अद्वियात की खरीदारी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई। गुज़िश्ता रोज़ मरीजों को मुफ्त दवाएं ना मिलने और नाकिस इंतजामात की शिकायत पर 4 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए थे। लाहौर के मियो अस्पताल में अद्वियात की किल्लत पर महकमा सेहत की बनाई गई इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात पर सवालात उठने लगे। डायरेक्टर इमरजेंसी और डिप्टी ड्रग कंट्रोलर इमरजेंसी फार्मेसी ने मुतादिद बार इंतजामिया को अद्वियात की किल्लत पर तहरीरी तौर पर आगाह किया था।
तहरीरी तौर पर आगाह करने के बावजूद डायरेक्टर इमरजेंसी समेत 4 मुलाजमीन मुअत्तल किए गए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज शरीफ का कैनाल की भल सफाई कराने का हुक्म। देहात में भी गलियां शहरों की तरह बेहतरीन बनाई जाएं। तरक्याती मंसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा, मरियम नवाज का इंतबा। पंजाब के 85 सहाफियों के लिए सपोर्ट फंड्स की मंजूरी, 23 की बेटियों की शादी और 63 सहाफियों के इलाज के मुआवजे के लिए फंड्स जारी। सहाफियों के लिए जल्द हिम्मत कार्ड और हेल्थ कार्ड का प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी की गुफ्तगू। कोयटा में सड़क ब्लॉक करने पर बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मरकजी कायदीन समेत 50 अफराद नामजद। बनू कैंट हमले में शहीद जवान सकलैन को मीरपुर आजाद कश्मीर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। फौज के जवानों ने कब्र पर सलामी दी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से दिए गए फूल रखे। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत फिर मंजर आम पर आ गए। बन्नू और वजीरिस्तान में मारे गए ख्वारिज के कब्जे से गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर करार दे दिया। अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तयशुदा TORs वफाक ने सर्द खाने में डाल दिए। वफाक दूर बैठकर तमाशा देखने के बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस हिकमत अमली बनाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। खैबर पख्तूनख्वा में एमपॉक्स के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक पेशावर के 42 साला और 20 साला 2 अफराद खैबर टीचिंग अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, जहां टेस्ट में दोनों मरीजों में एमपॉक्स की तस्दीक हुई। 20 साला नौजवान का केस मकामी है, जबकि 42 साला शख्स गुज़िश्ता साल सऊदी अरब से आया था। दोनों मरीजों को घर पर ही आइसोलेट किया गया है। लाहौर के इलाके शालीमार में शौहर ने बीवी को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम की डॉल्फिन स्क्वाड को देखकर फरार होने की कोशिश नाकाम, थाना शालीमार मुंतकिल। रमजानुल मुबारक में चीनी की कीमतों को चौथा गेर लग गया। पहले ही हफ्ते चीनी की औसत कीमत में 4 रुपए 96 पैसे फी किलो मजीद इजाफा। ज्यादा से ज्यादा कीमत 170 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट, ताज़ा एदाद शुमार जारी कर दिए गए। महकमे कस्टम के हब में स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई। भवानी के करीब ईरानी तेल स्मगल करने वाली गाड़ी को रोकने पर स्मगलरों के सहूलतकारों का हमला। महकमे कस्टम की गाड़ी को आग लगा दी। बहावलनगर में कार ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। खैरपुर की तहसील गंबट में जाहिरीन की बस बिजली के तारों से टकरा गई। एक शख्स जाँ बहक और 25 झुलसकर जख्मी हो गए। जैकबाबाद की तहसील ठुल में खवातीन असातिज़ा के अगवा की कोशिश। मुलजिमान ने वैन रोकने की कोशिश की। गार्ड हवाई फायरिंग और शहरी जमा होने पर मुलजिमान फरार। आसमान से गिरा खजूर पर अटका। कराची में वारदात के बाद भागने वाला डाकू तारों पर लटक गया। शहरी और पुलिस नीचे चादर लेकर खड़े हो गए। मुलजिम थक हार कर चादर पर गिर पड़ा। पुलिस ने भी फौरी धर लिया। हालिया बारिशें भी खुश्क साली के असरात खत्म न कर सकीं। तरबेला और मंगला डैम 3-4 रोज में डेड लेवल तक जाने का खदशा। इरसा ने सूबों को खबरदार कर दिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को मुसलसल तीसरे माह फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में रिलीफ मिलने का इम्कान। कि इलेक्ट्रिक ने 4 रुपए 84 पैसे फी यूनिट कमी की दरखास्त दे दी। नेपरा ने मुसलसल 2 माह कराची वालों को मुकम्मल रिलीफ से महरूम रखा। नवंबर और दिसंबर की एडजस्टमेंट में तकरीबन 5 रुपए के बजाय बिल तरतीब 1 रुपए 23 पैसे और 3 रुपए कमी की गई। सोने की फी तोला कीमत में 3,000 रुपए का इजाफा। कीमत 3,07,000 रुपए हो गई। आलमी मंडी में भी सोने का भाव $28 इजाफे से $2,921 फी ऑन्स हो गया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने मसालिहत के जरिए पहला केस हल करा दिया। फरहाद अली शाह ने बच्चों की लड़ाई पर मुकदमे का रिकॉर्ड तलब किया।
दोनों फरीकैन का केस सुनकर मसालिहत करा दी। मसालिहत से साइलीन कानूनी पेचीदगियों से बच जाते हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का मशवरा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान की मुलाकात, अदालती ताउन और इदारा जाती तरक्की के अज़्म का यादा। जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को आज़ाद जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। ईरान जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करे वरना अमरीका कुछ बुरा करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान को मुज़ाकरात की दावत के साथ धमकी आमेज पैगाम। ईरानी क़यादत के नाम खत में वाज़े कर दिया, अमरीका ईरान को जौहरी हथियार बनाने नहीं देगा। अमरीकी सदर ने हमास से यरगमालियों की रिहाई के लिए बात करने की तस्दीक कर दी। गजा में कैद तमाम यरगमालियों को जल्द रिहा करना होगा। ट्रंप का पैगाम, अमरीकी इंतजामिया ने फलस्तीन के हक में मुजाहरा करने वाले तलबा के वीजे मनसूख करना शुरू कर दिए। सोशल मीडिया अकाउंट जांचने के बाद उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और माजूल सदर बशार अल असद के हामियों में शदीद झड़पें, 70 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। सुबह लतकिया में खूनी झड़पें फोर्सेस की चौकियों पर हमलों के बाद शुरू हुई। कस्बा जबला में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। अमरीका ने कनाडा और मैक्सिको की मसनूआत पर टैरिफ का निफाज 1 महीने के लिए मौखर कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कनाडा का अमरीकी मसनूआत पर महसूलात बरकरार रखने का ऐलान। अमरीका का कई ममालिक में सिफारती मिशन बंद करने का मंसूबा तैयार। बेशतर कौंसल खाने मगरबी यूरोपीय ममालिक में बंद किए जाएंगे। मकामी मुलाजमीन को भी फारिग कर दिया जाएगा। यूरोपीय रहनुमाओं का यूक्रेन की सूरत हाल से मुताल्लिक ब्रसेल्स में इजलास, दिफाई बजट में इजाफे और इमदाद जारी रखने पर इत्तेफाक। मेंबर मुल्कों की मुश्तरका तौर पर 150 अरब यूरोज का कर्ज लेने की तजवीज़। रकम मेंबर ममालिक अपनी अपनी अफवाज पर खर्च कर सकेंगे। सऊदी अरब की सालिसी में रूस यूक्रेन के दरमियान अमन मुआहदे का इम्कान। आइंदा हफ्ते रियाज में अमरीकी और यूक्रेनी हुकाम के दरमियान अहम मुलाकात होगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की 10 मार्च को सऊदीया पहुंचेंगे। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। लंदन में सिखों का भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के खिलाफ एहतजाज। एस जयशंकर तकरीब में शिरकत के बाद कार में जा रहे थे। मुजाहिरीन ने खालिस्तान के हक में और बीजेपी के खिलाफ फलक शगाफ नारे लगाए। इस दौरान भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर पर हमला करने की कोशिश भी की गई। एक शख्स ने भारतीय परचम भी फाड़ दिया। स्पेस एक्स के स्टारशिप की 8वीं टेस्ट परवाज भी नाकाम। स्टारशिप रॉकेट उड़ान भरने के चंद मिनट बाद खला में तबाह। रॉकेट का मलबा अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के कुछ हिस्सों पर जा गिरा। दुबई पुलिस की रमजान में भीख मांगने वालों के खिलाफ सख्त इक़दामात। सख्त निगरानी के लिए खुसूसी टास्क फोर्सेस तैनात। 3 माह तक कैद के साथ 5000 दरहम जुर्माना भी हो सकता है। पुलिस की शहरियों को भिखारियों की इत्तला देने की अपील। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से पहले न्यूजीलैंड को धचका। बड़े मैच में अहम तरीन फास्ट बॉलर मैट हेनरी की शमूलियत मशकूक हो गई। सेमीफाइनल मैच में मैट हेनरी कैच लेने की कोशिश में इंजरी का शिकार हो गए थे। न्यूजीलैंड के कप्तान ने भी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के दुबई एडवांटेज पर आवाज उठा दी। भारत ने अपने तमाम मैचेस दुबई में खेले, जहां की पिचेस और कंडीशंस का उन्हें बखूबी इल्म है। ज़ाहिरी तौर पर पिचेस से आपको पता चलता है कि आपने कैसे खेलना है। मिचेल सेटनर की गुफ्तगू। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी पर वीडियो जारी कर दी। मेजबानी को सराहा गया। बेहतरीन इंतजामात पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। कौमी टीम की दौरे न्यूजीलैंड की तैयारियां। लाहौर में अफ्तार के बाद खिलाड़ियों की मशकें। 10 मार्च तक प्रैक्टिस की जाएगी। शाहीन न्यूजीलैंड में 5 T20 और 3 वनडे मैचेस खेलेंगे। 16 मार्च को पहला मुआरका होगा। जर्मनी की जूनियर हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। दूसरा मैच कल खेला जाएगा। यूएफा यूरोपा लीग फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले जारी। मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल सोसाइटेड के दरमियान मुकाबला 1-1 से बराबर हो गया। एएस रोमा ने एथलेटिक क्लब को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी।